हाँ थोड़ी पकड़ो इसको। अगला चैप्टर क्या, अगला खंड। पहला खंड कौन सा था? परावर्तन। पहला खंड कौन सा था? दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, पांचवा। यानी अगर ए बी सी डी डाले हो तो ई नंबर डालिए। पार्टी, मानव नेत्र, पार्टी या काखा काखा डाले हो तो जोड़ ले यार, क्या आएगा? का अंगा, मानव नेत्र। अच्छा कौन सा चैप्टर चल रहा है? 9वां, मतलब फिजिक्स फर्स्ट का पहला और फिजिक्स का 9वां, सॉरी फिजिक्स सेकेंड का पहला और फिजिक्स का 9वां चैप्टर चल रहा है। इसलिए जो भी सवाल आ रहे हैं 9.1, 9.22, समझ गए ना? हाँ 9वां चैप्टर का क्या नाम है? किरण प्रकाश की। मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें किरण आएगी। आप जो दूसरा चैप्टर है उसको हम वेब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें तरंगे आएंगी, किरण नहीं माना जाएगा। अभी हम प्रकाश को किरण मान रहे हैं, अब आगे पढ़ेंगे प्रकाश को तरंग मान के विरल करेंगे। अरे आया, फिर से हमें परावर्तन अपवर्तन सबके नियम फिर लिखना है, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे कब? जब हम प्रकाश को तरंग माने। अरे आया, ठीक। तो जो भी है मानव नेत्र, पहली हेडिंग डालो मानव नेत्र। मानव नेत्र गौर से सुनना है, सुनने वालों के लिए तो बोझ बना जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, तो बेचारे छापने आते, मास्टर सुनाते रहते। मानव नेत्र गोलाकार होती है, ये बात पता है? पूरी गौर से समझ लेना है यार। मानव नेत्र गोलाकार होती है, इसके आगे का जो इतना सा भाग है उभरा हुआ होता है, यही हमें दिखाई देता है। अरे हमें आगे दिख रही ना? इस स्वस्थ मनुष्य में नेत्रों की संख्या 2 होती है। अब कोई अंधा है, कोई कैसा है, वो बात की बात, ठीक है? नेत्रों की संख्या 2 होती है और इतना सा पार्ट हमें दिखाई देता है और इतना हमारे अंदर इधर छिपा होता है। क्या तुम्हें बात समझ में आई? ये सबसे जो ऊपरी पटल होती है इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? ये जो आगे का भाग है इसको हम कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? बड़ी बड़ी सी बातें करनी है। ये कितने पटलों से मिलकर बना होता है? 3। मध्य पटल को हम क्या कहते हैं? रक्तक। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। अरे बोल यार। सबसे जो आंतरिक पटल होती है उसको क्या कहते हैं? रेटिना। इसको क्या कहते हैं? रेटिना। बहुत सही बच्चे, इसको क्या कहते हैं? रेटिना। अरे ठीक। रक्त पटल किस रंग की? काले रंग की। उसका रीजन अभी सब मैं बता रहा हूँ, पूरा रहा। हाँ, यहाँ क्या होता है कि ये जो इधर ये पार्ट निकला है ऐसे करके जुड़ गए होते हैं। क्या होते हैं? जुड़ गए होते हैं। इसको क्या कहते हैं? आइरिस। ये रंगीन पर्दा होता है, बीच में कुछ जगह बचा है क्या? इसको कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा। क्या यहाँ से 2 मांसपेशियाँ ऐसे करके लगी होती हैं, ऐसे ऐसे करके, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीलियरी। यहाँ एक लेंस लगा होता है, इसे क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस, माया मानव नेत्र लेंस। अरे बोल, इसके अंदर क्या भरा होता? कचाप द्रव। इधर क्या भरा होता? जलीय द्रव। अरे बोल, इतना सा पार्ट दिखाई देता और इतना सा पार्ट क्या हुआ करता है कि इसकी जो मुख कच्चा, लेंस की मुख कच्च होती है ना, इसकी जो मुख कच्चा है रेटिना को कहीं ना कहीं काटेगी। इसे हम कहते हैं कौन सा? पीत बिंदु। अरे बोल यार। ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी दृष्टि तंत्रिकाएँ लगी होती। क्या लगी होती? ये 10 दृष्टि तंत्रिकाएँ किसी न किसी बिंदु से होकर कहाँ जाती है? मस्तिष्क को जाती है। तो ये जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं? अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। और रेटिना में
कुछ शंक्वाकार तथा बेलनाकार क्या पाई जाती है? सेलें पाई जाती हैं। प्रकाश संवेदित सेलें पाई जाती हैं। कैसी कैसी? यहाँ पर, यहाँ है बेटा, क्या पाई जाती? सेलें पाई जाती, जिसे हम स्नायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलें होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश के रंग और जो स्नायु होता है, ये प्रतिबिंब के आकार, आकृति, कुल मिला के हमें पहचान करवाते हैं। ये दोनों मिलके, माँ आगे सांप खड़ा है तो तुम्हें फील आनी चाहिए ना कि सांप है यार, है जी। ये जिनके ये डैमेज हो गई, अब उसके सामने कुछ भी, जैसे बचपन में इनकी संख्या बहुत कम होती है। अब छोटा बालक है, छोड़ दो उसे, सांप हो चाहे जो भी हो, तो हीरो है। नहीं होता ऐसा कि नहीं? मतलब समस्या उसे नहीं होती, फिर थोड़ी थोड़ी मान लो है भी। अब ये सूचना मस्तिष्क को जाएगी, अब उसका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं है। जैसे कोई पागल पड़ गया तो सूचना तो भेज रहा है, आंखें उसकी सही है, ये सूचना जाएगी मस्तिष्क में, मस्तिष्क को पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। अब मस्तिष्क का काम है आगे कैलकुलेशन करो, तुम्हें बचना है कि भगना है, क्या करना है? और उसके अकॉर्डिंग पे हमारे शरीर में क्रियाएं होती है। भगना है तो लो फिर अरे बोले यार, लेकिन आगे बाकी की कहानी उसकी ख़त्म है तो फिर आगे वो समझ नहीं पाता। देख इधर, अब देख छोटी छोटी सी बात करते हैं, 5 मिनट में ख़त्म। पहले तो आपको कह देना है मानव नेत्र गोलाकार होती है, इसके आगे का भाग, इस उभरे हुए भाग को हम कार्निया कहते हैं। हमें नेत्र का केवल यही भाग दिखाई देता है बाहर से। अरे बोले यार, इस भाग को हम कार्निया कहते हैं, श्वेत होता है। और सभी के हमें कार्य भी जरूर लिखना है। कार्य कभी कभी पूछा है 1 नंबर में, कभी कभी 1 नंबर का पूरा चैप्टर होता है तो कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका कार्य ये श्वेत होता है, इसका कार्य क्या है? प्रकाश को अवशोषित करना, मतलब यहाँ से भी प्रकाश को लाओ अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को अंदर, मतलब अपनी तरफ खींचना, जिससे हमारे अंदर प्रकाश जाए। अरे बोल यार, अरे ठीक है। ये पारदर्शी होती है, श्वेत होती है, ठीक। और लेकिन हमें आँख पूरी जो है श्वेत नहीं दिखाई दे रही। ये जो अंदर पर्दा लगा है ना, बाहर श्वेत है लेकिन अंदर रंगीन पर्दा लगा है, तो यही पर्दा इधर बाहर दिखने लगता है। अरे बोल यार, एक तुम पारदर्शी श्वेत ढक दो किसी चादर से तो अंदर की चीज़ें सब दिखती रहेंगी ना, वही चीज़ें दिख रही। इसलिए हमें पूरी आँख श्वेत दिखाई, उसके ऊपर ये वाला भाग लेकिन श्वेत होता है। इसके जो सब ये 3 पटलों से मिलकर बनी होती है, सबसे ऊपरी वाली पटल को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। इसका कार्य क्या है? ये चूँकि मजबूत होती है, अपारदर्शी होती है, इसलिए बाहरी आघातों से आँख की, अब इधर कोई मार दे, अब ये नहीं पूरी आँख टूट जाए, थोड़ी मैनेज हो। दूसरी क्या है? रक्तल पटल। क्या है? रक्तल। अब देख, इधर से मान लो प्रकाश अंदर गया, अरे मेरी बात समझ यार, ये प्रकाश अंदर, और यहाँ जाके यहाँ प्रतिबिंब बना, कहाँ? पीत बिंदु पर। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट। एक वयस्क मनुष्य के लिए लगभग उसकी 25 से ऊपर ही हो, तो अगर वो 25 सेंटीमीटर दूर रहकर किसी वस्तु को पढ़ रहा है, कहाँ पे? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसीलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी गई? नहीं आया। अब मान लो प्रकाश किरणें अंदर ऐसे गई, प्रतिबिंब बना यहाँ, अरे दिख रहा है। अब मान लो जो अंदर प्रकाश चला गया, अब वो ये तो बाहर निकले, तो जब बाहर निकलेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। जब अंदर प्रकाश किरणें जाएंगी तो दिखाई। क्या तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं? एक बार दिखाई दे, एक बार दिखाई लुप जुप, ऐसा तो नहीं होता, कंटिन्यू दिखाई दे रहा है ना। अरे बोले यार, इसका मतलब वो प्रकाश बाहर नहीं निकलता। तो प्रकाश बाहर नहीं निकलता, वो गया कहाँ? तो ये जो दूसरी पटल है, इसका काम यही है कि तुरंत जैसे प्रतिबिंब बने अवशोषित करो। कभी दुर्भाग्य से ज़्यादा प्रकाश अंदर चला गया और ये रक्तल पटल अवशोषित ना कर पाई, तो उस समय क्या होता है कि अवशोषित नहीं, अगर पूरा प्रकाश अवशोषित नहीं, इधर देखते जाओ यार सोनी, ऐसे सब ऐसे लगता है कि हमारे पास 2 आंखें हैं, परीक्षा में आएगी तो एक निकाल के रख दूंगा। बेटा मेरे दोस्त
पता है ना, पारदर्शी। और जिस दिन पड़ गए साल भर रोएगा। देख इधर, हाँ मैं कह रहा हूँ मान लो ये अवशोषित नहीं कर पाया तो परावर्तन होगा, फिर परावर्तन होगा, फिर से प्रकाश किरणें काटेंगे और यहाँ प्रतिबिंब कहीं बनेगा। अरे बनेगा मतलब फिर से हमें धब्बे 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 दिखाई देते हैं। जैसे डायरेक्ट आप सूर्य को देख लो अचानक, फिर नीचे देखो, होता, अरे होता। इसका हमारा अर्थ क्या है कि आपने डायरेक्ट देख लिया था, तुरंत प्रकाश अंदर चला गया और इतना ज़्यादा प्रकाश चला गया कि रक्तल पटल अवशोषित, तो फिर से परावर्तन हुआ, फिर से जाए किरणें काटेंगे, फिर वहाँ प्रतिबिंब बनेंगे। तो सूर्य जैसा ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन डायरेक्ट सूर्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्रतिबिंब जब कहाँ पर बने, रेटिना पर, तब हमें अच्छा दिखाई देगा ना, स्पष्ट। लेकिन वो यहाँ बना है, अतः हमें स्पष्ट दिखाई। अतः प्रकाश किरण यहाँ पड़ी, कहाँ पड़ी, यहाँ, तो क्या फिर से अवशोषण हुआ होगा, यहाँ पड़ी, फिर से अवशोषण होगा, तो धीरे 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 जो अतिरिक्त प्रकाश था उसका अवशोषण रक्तल पटल कर लेती है। इसी कारण कुछ देर बाद हमें फिर से अच्छा अच्छा दिखने लगता है। अरे बोले यार, हाँ। तो रक्तल पटल का क्या कार्य है? रेटिना में प्रतिबिंब बनने के पश्चात शेष प्रकाश को, ठीक है। तीसरा पटल कौन सा? रेटिना। तो तुम्हें कह देना ये सबसे आंतरिक पटल है, सबसे आंतरिक पटल। ये पर्दे का कार्य करता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। और रेटिना पर कैसा बनता है? उल्टा। अरे बोल, उल्टा और वास्तविक उल्टा। लेकिन जब ये दृष्टि तंत्रिका है मुड़ के ऐसे, यहाँ प्रतिबिंब बना उल्टा, अरे यहाँ प्रतिबिंब बना, फिर ये मध्य मस्तिष्क में जाती हैं दृष्टि तंत्रिकाएं, जाती हैं, तो एक बार ऐसे ये मुड़ के जाती हैं। तो जब मस्तिष्क को सूचना देंगी तो सीधे का देंगी, लेकिन प्रतिबिंब सब उल्टा बने। अरे आया नहीं आया? हाँ चलिए ठीक। तो रेटिना का क्या कार्य है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना और उसकी सूचना किसको दे देना? अरे दृष्टि तंत्रिकाओं को। किसको? अरे अब जो अपने ऊपर चित्र बना है उसे पीछे तक भेज देना। दृष्टि तंत्रिका अपना समझे कहाँ ले जाना, क्या करना, सबको थोड़ा थोड़ा कार्य है। अच्छा ठीक है। इसके बाद पीत बिंदु, कौन सा? तुम्हें कह देना है ये क्या है? लेंस। लेंस की मुख्य कांच रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु पीले रंग का होता है। और किसी भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बन जाए तो वह सबसे स्पष्टता साफ दिखाई देता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए, स्वस्थ और मतलब 18 साल से ऊपर वाले, और बूढ़े नहीं, वो गड़बड़ा जाता है उनमें। अब बच्चों का तो 10 से 15 ही रहता है। जैसे 10-15 सेंटीमीटर दूर रखेगा तब उसे वहाँ दिखाई देती है, तो ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर यदि वस्तु को दूर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसीलिए स्पर्श दर्द की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आओ दृष्टि तंत्रिकाएँ। क्या? तो तुम्हें कह देना रेटिना के पीछे मांसपेशियों की बहुत सारी दृष्टि तंत्रिकाएँ लगी होती हैं। रेटिना कहाँ लगी रहती है? रेटिना के पीछे बहुत सारी दृष्टि तंत्रिकाएं लगी होती हैं, जिनका कार्य क्या है? रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाना। अरे बोल। इसके बाद तुझे कहना है सेल और स्नायु। सेल और, तो तुम्हें कह देना है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी सेलें होती हैं जो 2 प्रकार की होती है, दंडाकार और बेलनाकार। दंडाकार जो होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। जैसे कि मान लो कहीं पर प्रकाश पड़ रहा है तो तुम्हें पता चलता है कि तीव्र और क्या कहते हैं उसको, मतलब मंद। अरे नहीं आई बात समझ। अच्छा एक बार तुम सूरज को देखना, फिर एक बार अपने घर में लगे बल्ब को देखना, फिर कंपेयर करना। तो कंपेयर तुम्हें कौन कराया है? सेल। कौन सी वाली सेल? दंडाकार। अरे नहीं, अब मेरी बात समझिए। जो दंडाकार सेल है वो तीव्रता को डिसाइड करती है। जो शंक्वाकार होती है वो रंग को, किसको? रंग का निर्धारण करती हैं। और जो स्नायु होती हैं और मांसपेशियाँ, उसका नाम क्या है? स्नायु। ये प्रतिबिंब के आकार, मतलब जो जिसका भी प्रतिबिंब बना उसका आकार और आकृति का निर्धारण करती है। बोल सही। जैसे हाथी बन जाए तो कैसे क्या है, बात समझ गए? मतलब कुल मिला के पहचान कराती है।
ठीक है, आगे अंध बिंदु कौन सा? तो तुम्हें कह देना दृष्टि तंत्रिका जिस बिंदु से होकर मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को अंध बिंदु पर बना के, अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनते, या बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, तो हम ऐसा मानते कि प्रतिबिंब ही नहीं बनते। अरे आया नहीं आया, ये क्या है? क्या है? सिलेरी। अरे बता, यहाँ गौर से देख, क्या ये मांसपेशियों का बना हुआ है? मतलब लेंस को स्थायी करने के लिए मांसपेशियों का बना हुआ एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिलेरी कहते हैं। सिलेरी का काम क्या है? अब देख इधर, इधर मेरी बात समझ, तुझे समझ में आ जाएगा। अरे बता, इसकी फोकस दूरी 20, कितनी? वस्तु को मैं 20 सेंटीमीटर दूर रख दो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अरे बोल दो यार, बोल दो। वस्तु को मैं 20 सेंटीमीटर दूर रख दो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब सोच, यहाँ लेंस पर यदि मैं 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रख दूँ, इसकी फोकस दूरी 20 है, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? अनंत पर। लेकिन हमें अनंत पर प्रतिबिंब, हमें तो हर एक का प्रतिबिंब कहाँ पर चाहिए? रेटिना पर चाहिए। इसलिए जहाँ ये जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार घटती, और यही भगवान की यही कलाकारी है। हम जो लेंस बनाते हैं उसकी एक फोकस दूरी स्थायी होती है, इसीलिए हम लोग नहीं मानो जो ये बना पाते हैं, मानो नेत्र हम इसलिए तो नहीं बना पा रहे। जो हम लोग जो लेंस बनाते हैं, जैसे मैं कह दिया इस लेंस की फोकस दूरी 20 है तो है, लेकिन मैं कह दूँ मानव नेत्र की फोकस दूरी 20 है तो कोई ज़रूरी कहो अभी इस दूरी के लिए 20 है, दूरी में बढ़ा दो फोकस दूरी लो बढ़ गई, दूरी घटा दो फोकस दूरी घट गई, इसमें हर एक की फोकस दूरी है। यही जादू है। अरे आया, अरे ठीक है। अब ये काम कौन करेगा? ये करेंगे। कैसे होगा? ऐसे होगा, देख इधर। अरे बता, एक लेंस में ये खींच दूँ, एक लेंस में ये खींच दूँ, बता किसकी फोकस दूरी ज़्यादा, किसकी फोकस दूरी कम? ये L1 है L2 है? अरे बोल यार, L1 की फोकस दूरी ज़्यादा और आ गया। अब ये क्या करेगा? अरे जब फोकस दूरी बढ़ाना होगा तो ये सिकुड़ेगा, तो पकड़ के लेंस को खींचेगा, तो लेंस हो जाएगा पतला, फोकस दूरी बढ़ गई। अल्ले जब फोकस दूरी घटाना होगा तो ये जो इस सिलेरी लगी थी फैलेगी ऐसे, तो लेंस हो जाएगा मोटा, फोकस दूरी घट गई। अरे आया, इसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, समंजन क्षमता होती किसकी है? लेंस की, लेकिन करता कौन है? अरे आया नहीं आया, चल ठीक। अब देख, आगे मैंने कहा था कि जब प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं तो उतनी ही प्रकाश किरणें प्रवेश करनी चाहिए जितनी रक्तल पटल अवशोषित करे, नहीं फिर हमें धब्बे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। अरे बोल, इसके लिए आगे ये रंगीन पर्दा लगा होता है। पर्दा इसीलिए लगा है कि उतना ही प्रकाश जाने। ये देख पर्दा कहाँ से जुड़ा है, गौर से देख। अरे जुड़ा ना इनके रक्तल पटल से, तो रक्तल पटल बताती है प्रकाश ज़्यादा आ रहा, तो भी कहते लो पर्दा गिराओ। अरे ये बताइए प्रकाश ज़्यादा रहा मतलब अवशोषण से बाहर है, तो फिर ले। अरे आया, मतलब उस समय पर पुतली छोटी होती है। छोटी कौन होती है? क्योंकि इसके बीच का जो गैप है उसको क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं? लेकिन कर कौन रहा है? अरे पर्दे, रंगीन पर्दे, इन पर्दों का क्या काम है? पुतली को सिकुड़ने तथा यानी बीच के गैप को घटाने और बढ़ाने में सहायक होना। अरे बोल, क्यों घटा क्यों बढ़ा रहा है? रीजन समझ में आया? क्योंकि प्रकाश अगर अंदर ज़्यादा गया तो ये क्या करते हैं? और पर्दे को कम कर देते हैं, मतलब पर्दे को और बढ़ा लेते हैं, मतलब बीच का गैप कम कर देते हैं। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया, चलिए ठीक। पुतली क्या है? ये एक ऐसा भाग है जिससे होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। प्रकाश कहाँ पहुँचता है? लेंस तक। फिर क्वेश्चन आता है लेंस क्या है? तो लेंस मांसपेशियों का बना हुआ एक ऐसा लेंस होता है जो किसी भी वस्तु का, कहीं पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पर। अरे बोल यार। इसके बाद आता है कचाव द्रव्य क्या है? तो तुम्हें कह देना है ये क्या था? लेंस। और ये क्या था? रेटिना। इसके बीच भरे द्रव को कचाव द्रव्य का क्या कार्य है? अब आप सोचो, अंदर कौन जा रहा है? कौन? अरे बोल यार। अच्छा, प्रकाश में ऊष्मा होती है क्या? नहीं होती, तो आधे घंटे आज बाहर दोपहर में खड़े रहना, फिर तुझे फील आएगी नहीं कुछ। अब वही प्रकाश हमारे अंदर भी जा रहा है तो क्या ऊष्मा भी जा रही? अगर वो डायरेक्ट पर्दे पर पड़ गई तो क्या उस पर्दा धीरे धीरे गर्म पड़ जाएगा? और नेत्र एक दिन के लिए तो है नहीं कि चलो कल फिर खरीद लेंगे।
ये जब तक हम हैं, मान लो 60 साल है तो 60 साल के लिए, तो 60 साल के लिए भगवान ने पर्दा भी दिया है। अरे बोल। और अगर इस तरह से प्रकाश पड़ता रहेगा धीरे धीरे खराब हो जाएगा, तो बीच में कौन होता है? जो ऊष्मा को अवशोषित करता रहता है। इसका अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक के बराबर होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.3। और साथ में जब प्रकाश की किरण इधर जाएगी, अपवर्तनांक किसी माध्यम से होकर गुजरेगी, तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होगी। तो कुल मिला के प्रकाश की किरणों तो यहाँ तक ले भी जाना इसका कार्य है। अरे आया। और एक जगह केंद्रित करना भी इसका कार्य है, और ऊष्मा को अवशोषित भी करना इसका कार्य है। अब देख आगे ऐसे करके पलक लगी होती, पलक ही बोलते ना। अरे हाँ, जो भी है ये आप चाहे जितना, या आप कंटिन्यू ऐसे देखते रहो, ऐसे लगा लो, पलक गिरनी ना चाहिए। थोड़ी देर बाद तुझे कुछ ना दिखेगा, केवल धब्बा धब्बा दिखेंगे। होता है ऐसा क्योंकि प्रकाश कंटिन्यू अंदर गया और कंटिन्यू रक्तल पटल ने अवशोषित किया, लेकिन ये जैसे प्रकाश ज़्यादा होता है पलक गिर जाती है ऑटोमेटिक। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अब प्रकाश अंदर गया थोड़ी गिराव पर्दा, ये सब ऑटो चलित है। अरे बोल यार, जैसे अंदर प्रकाश अंदर ज़्यादा गया ये गिर गई, मतलब रुक रुक के प्रकाश जाता है, और समय अंतराल बहुत कम होता है, हमें कंटिन्यू दिखाई देता है। ये पर्दा इसीलिए लगा रहता है। अब बताइए इधर क्या था? कार्निया। इधर क्या है? तो क्या जब इसके ऊपर ये कंटिन्यू चलेगा तो घर्षण लगेगा? अरे बोल यार, अगर घर्षण लगेगा तो उस घर्षण को कम करने के लिए हम लोग इधर पे, मतलब भगवान ने इधर क्या भर दिया? जलीय द्रव। क्या भरा है? तो जलीय द्रव का क्या कार्य है? घर्षण को कम करना। अरे बोल। अब प्रकाश को अवशोषित करना, जो इधर पे प्रकाश गया था उसको अंदर भी ले जाना। अरे बोल यार, कभी कभी आपने सुना होगा लाखों में से किसी एक को होती है, कहते हैं आंखें सूख गई उसकी, तो यही ये जो बाहर ये होता है ना जलीय द्रव, ये सूख जाता है। तो उसे जब वो पलकें ऐसे ऐसे करता है तो बड़ा कष्ट होता है उसे, और ऐसे देखता है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई आधे घंटे दिखाई दे कि जब, तो उसे कहते हैं आंखें सूख जाना। और ये समस्या लगातार बढ़ रही। क्या तुम्हें बात समझ में आया? बेटा ये अलग से वीडियो आप लोगों का यूट्यूब में पड़े रहेगा। मान लो परीक्षा के पहले आप थोड़ी सी देख के चले जाएंगे, ये 1 नंबर का आता है। और कल मैं दृष्टि दोष थोड़ी पढ़ाऊंगा 20 मिनट। इसके बाद प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे। किसी कोई दिक्कत? ठीक है। जय हिंद, जय भारत।